दोस्तों कुछ दिन पहले घाटकोपर के इलीगल होर्डिंग की घटना तो आप सभी को याद होगी ही, जिसमें कुछ मौतें और तकरीबन 35 से 40 लोग घायल हुए थे व कई सारी गाड़ियों को भी भारी नुकसान हुआ था। इस हादसे के बाद होर्डिंग कंपनियों और एडवर्टाइजिंग कंपनियों में भारी हड़कंप मच गया, जिसका असर उल्लासनगर शहर में भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर कई सारी जो होर्डिंग्स हैं वो इलीगल तरीके से बनाई गई हैं। यहाँ एक बात गौर करने जैसी है कि हमारे शहर और यहाँ की महानगर पालिका बगैर प्लानिंग के कहीं भी होर्डिंग लगवाने में माहिर है। बस आपके पास पैसा, रसूख, सांठगांठ और बड़े नेताओं व मनपा अधिकारियों का सपोर्ट होना चाहिए। घाटकोपर की घटना के बाद उल्लासनगर महानगर पालिका ने हमेशा की तरह आनन फानन में शांतिनगर स्थित एक इलीगल होर्डिंग पर कार्रवाई की व एडवर्टाइजिंग कंपनियों के मालिकों व संचालकों के साथ एक मीटिंग कर एक नोटिफिकेशन जारी की कि वे अपनी इलीगल होर्डिंग्स खुद गिरा दें या फिर मनपा खुद कार्रवाई करके इन्हें गिरा देगी। त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश माननीय आयुक्त अधीक्षक यांनी दिले होते। त्या अनुषंगाने सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्राला दिलेल्या जाहिरात फलकांना नोटिसा बजावल्या होत्या आणि ते अनधिकृत असल्यास काढून घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते। तथापि नोटीसीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर देखील अनधिकृत जाहिरात फलक संबंधितांनी काढून घेतलेले नाहीत। त्यामुळे सदरचे जाहिरात फलक काढण्याची कारवाई आज प्रभाग समितीमार्फत चालू करण्यात आलेली आहे। दोस्तों आपको बता दें, उल्लासनगर शहर में प्रमुखतः 90% से ऊपर होर्डिंग्स पर मात्र 3 एडवर्टाइजिंग कंपनियों का राज है, जिनके नाम है पवन एडवर्टाइजिंग, पंचशील एडवर्टाइजमेंट और किंग्स एडवर्टाइजिंग। इन तीनों एडवर्टाइजिंग कंपनियों के संचालक चाहे कोई भी हो, पर इन पर बड़े नेताओं व अधिकारियों की बैकिंग जरूर है। इस वजह से आप अपने शहर में अनचाही जगहों पर भी होर्डिंग्स या बैनर लगे देख सकते हैं, फिर वो भीड़ भाड़ वाले चौक या छतें हो या फिर गटर के बगल की कोई दीवार ही क्यों ना हो। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इन तीनों कंपनियों में पिछले कुछ वर्षों में आपसी स्पर्धा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक बार आपके मन से भी ये भाव जरूर निकलेंगे कि क्यों ना शहर का नाम उल्लासनगर से बदलकर होर्डिंग नगर या इश्तिहार नगर क्यों न रख दिया जाए। दोस्तों आजमा कर देख लीजिए, आप जब तक अपनी एक सांस कंप्लीट कर रहे होंगे तब तक आप शायद 5 से 10 होर्डिंग्स या बैनर्स को पार कर चुके होंगे। इतनी ज्यादा तादाद में उल्लासनगर को होर्डिंग और बैनरों से भर दिया गया है। से ज्यादा भीड़ होर्डिंग्स और बैनर्स की क्यों की गई है, अब इसका जवाब तो हमारी माननीय उल्लासनगर महानगर पालिका ही दे सकती है। प्लास्टिक बंदी और पर्यावरण रक्षण पर दम भरने वाली और उस पर इनाम जीतने वाली हमारी महानगर पालिका बैनर, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और होर्डिंग इंडस्ट्री पर इतनी ज्यादा क्यों मेहरबान है, इस पर अब तक असमंजस कायम है। आलम यह था कि घाटकोपर बैनर की त्रासदी से पूरा मुंबई हिल गया था और यहाँ गोल मैदान परिसर के खाऊ गली पट्टे के ठीक सामने तकरीबन 40 बाय 40 की एक बड़ी होर्डिंग उसी समय में लगाई गई है। यह क्षेत्र शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक खचाखच भीड़ से भरा रहता है। अब आइए देखते हैं कि ऑनलाइन में इन सभी होर्डिंग्स के आपको क्या दाम चुकाने पड़ते हैं, इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। मनपा को 1 महीने का या फिर 1 साल का किराया या टैक्स देकर 24 घंटे के रेट से चलाए जाने वाले इन बैनरों व होर्डिंग कंपनियों की कमाई का अंदाजा शायद अब आपको लग गया होगा। यूं ही तो नहीं आपका शहर होर्डिंग नगर बना दिया गया है। तुम हमें हर 10 फीट पर होर्डिंग बैनर लगाने की परमिशन दो, हम तुम्हारे पूरे शहर को हरा भरा कर देंगे कि झूठी तर्ज पर पवन एडवर्टाइजमेंट को हर सड़क के डिवाइडर में हजारों पोस्टर, बैनर, स्टैंडी तो दे दिए गए, पर वहां खाना पूर्ति के लिए लगाए गए पौधों की हालत कोई भी किसी भी वक्त जाकर देख सकता है। नाम मात्र के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार पानी का छिड़काव किया जाता है। भयंकर गर्मी में जहां चलते फिरते इंसानों की हालत खराब है, वहां एक जगह खड़े पेड़ पौधों को सूख कर मरने के अलावा और कोई भी पर्याय नहीं बचा है। इसे मनपा के पर्यावरण विभाग की बैड प्लानिंग कहें या फिर जबरदस्ती अनचाहे बैनर पोस्टर की भीड़ खड़ी करके ठेकेदारों को जुगाड़ भरा फायदा देना, ये बात तो जनता खुद तय करेगी। अब क्या मनपा शहर भर के लीगल बैनर, पोस्टर और होर्डिंग की एक लिस्ट जनता के सामने जारी करेगी, जिसमें ठेकेदार, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का पूरा ब्यौरा और उनसे लिए गए चार्जेस, फिर वो चार्जेस मासिक हो या फिर वार्षिक, क्या मनपा ये जानकारी सार्वजनिक करेगी और इलीगल होर्डिंग या बैनर को जल्द से हटाने की मुहिम शुरू करेगी। दोस्तों अगर ये बातें मनपा द्वारा सार्वजनिक नहीं की जाती और इलीगल बैनर होर्डिंग पर मन का हथौड़ा नहीं चलता, तो मनपा पर
सवालिया निशान और गहरे होते जाएंगे, क्योंकि राजस्व चोरी का ये एक बहुत बड़ा और पेचीदा मामला है। अगले अंक में इसी मुद्दे पर ऐसी ही कुछ एडवर्टाइजिंग कंपनियों के कच्चे चिट्ठे सबूतों के साथ देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी ओलास लाइव के साथ। धन्यवाद।